मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही कुछ दिनों से एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें क्रीपी लोकेशंस के बारे में बताता है। एक दिन हम थिएटर में मूवी देख रहे थे, लेकिन टाइम कुछ खास हुआ नहीं था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस ऐप में एक क्रीपी लोकेशन सर्च करूँगा। तभी मुझे वहाँ पे एक लोकेशन दिखाई दी। मैंने डिसाइड किया कि मैं और मेरा दोस्त हम वहाँ पर जाएंगे। वैसे वो हाईवे के साइड में एक रास्ता था, वहाँ पे वो लोकेशन थी। सो हमें कार को रोक कर पैदल ही वहाँ पर जाना पड़ता। तभी मुझे वहाँ पे एक फेंस दिखाई दी जिसे हम दोनों ने लांघा, और उसके बाद मैंने ऐप में देखा। तब मुझे पता चला कि अभी 5 मिनट का रास्ता और है। इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने हम दोनों ने ही फ्लैशलाइट्स निकाल ली और फिर हम उस लोकेशन पे पहुँच गए। वो असल में एक छोटा सा घर था जो कि पूरी तरीके से अबेंडेंड था। पहले तो मैंने उधर दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई अंदर से रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हम दोनों को अंदर जाकर देखना चाहिए। पहले तो मैं इससे हेजिटेट करने लगा, लेकिन मेरा दोस्त मुझे मना लिया। उसके बाद हम दोनों ही उस घर के अंदर चले गए, केबिन के फ्रंट डोर से। लेकिन सबसे पहले मैं अंदर गया और फिर मेरा दोस्त अंदर आ गया। हमने देखा कि वहाँ पर सभी चीज़ें एकदम अबेंडेंट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अभी भी उधर रह रहा हो। और तभी मुझे एक कप दिखाई दिया जिसमें आधी पी हुई चाय थी, जिससे ये कंफर्म हो गया। हम दोनों ही ऊपर आए, तभी हमने देखा वहाँ पे एक बेडरूम था, लेकिन वो बेडरूम कोई नॉर्मल बेडरूम नहीं लग रहा था। उसके दीवार पर बाइबल के पेजेस चिपकाए गए थे, और उधर एक टेबल थी जहाँ पे 2 बाइबल्स भी पड़ी हुई थी जिसके पेजेस थे वो, और ज़मीन पे भी पूरे बाइबल के ही पेजेस बिखरे पड़े थे। लेकिन तभी हम दोनों की नज़र उधर एक बैग पर गई जो कि उधर बेड पे ही रखा हुआ था। मैंने उसे खोला और तभी मैंने देखा उसके अंदर एक बाइबल, एक कैंची, एक माचिस और एक हथौड़ा रखा था, और उस हथौड़े पर कुछ खून भी लगा हुआ था। इससे हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए, इसलिए हम जल्दी से भागकर नीचे केबिन में आए। लेकिन तभी हमें किसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। और तभी हमने देखे कि कुछ 6-7 फ्लैश लाइट्स उस केबिन के अंदर आ रही थी। हम दोनों ही जल्दी से उस केबिन से बाहर निकले और वहाँ से भागते हुए उस फेंस को लांघकर अपनी कार के पास पहुँचे। रात को जब मैं अपने घर पे सो रहा था, तब डैनियल ने मुझे एक फ़ोटो भेजी जिसमें बताया गया था कि 2 दिनों पहले ही वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था, वो भी एकदम ब्रूटली किसी हथौड़े से, और उसके आसपास पूरे बाइबल के पेजेस चिपकाए गए थे। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट होने लगा, लेकिन मैंने भगवान को थैंक यू भी बोला कि हम दोनों बच गए, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था।